Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to discuss class 9th maths chapter 1 exercise 1C for ICSE board. So starting with the introduction, first two exercises of this chapter are already covered. So starting with the exercise 1C, a first topic of this exercise which we have to cover is surds. Surds are basically what? If we have a positive rational number, let it say x, and a positive integer like we can say it as n. अगर हमारे पास एक x क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड n वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. अगर मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक x रैशनल नंबर होना चाहिए एंड n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ध्यान में रखनी है बात, रैशनल नंबर एंड इंटीजर. ओके, देन अगर इसको मैं x रेज टू पावर 1/n की फॉर्म में राइट करूं तो वो श्योरली मेरा इरेशनल नंबर फॉर्म होना चाहिए. तो इस x रेज टू पावर 1/n को मैं क्या बोलूँगी, सर्ड्स. इट मीन्स इसको मैं और कैसे राइट कर सकती हूँ, x विद द nth रूट. सो इट मीन्स इफ वी हैव अ रैशनल नंबर, लाइक मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर है, अगर मैं रैशनल नंबर 6 एज्यूम कर लूँ एज एन एग्जाम्पल, रैशनल नंबर 6 को मैं रैशनल नंबर बोल सकती हूँ इजीली, एंड रेज टू द पावर it means let n is equals to 3. That means 6 raised to the power 1/3. Now this is represented as 6 having third root. This is now an irrational number because 6 का third root जो है वो exist नहीं करता. So that is known as surds here. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. मेरे पास अंदर जो है वो वाला नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर की होनी चाहिए. तो जो होल नंबर बनेगा इन द फॉर्म x रेज टू पावर 1/n, वो कंबाइंड नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो उसको हम सर्ड्स बोलते हैं. एज एन एग्जाम्पल 6 रेज टू द पावर 1/3. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सर्ड. Clear? Similarly, if I have 5 as a positive rational number raised to the power 1, n is equals to 1. बट यहाँ पे मैं n इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकती, बिकॉज देखो अगर 5 की पावर में 1 रख दूंगी तो वो तो एक रैशनल नंबर बन जाएगा ना फिर से. बट मेरी सर्ड्स की बेसिक रिक्वायरमेंट ही क्या है कि उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, x रेज्ड टू पावर 1/n, और वो इरेशनल नंबर बनना चाहिए. सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर. इफ आई टेक 5 एज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड n इक्वल्स टू 2 एज द पॉजिटिव इंटीजर, देन रूट 5 is an irrational number. देखो और एक बात बतानी चाहती हूँ आपको मैं, अगर हमारे पास रूट सिंपल ऐसे गिवन हो, इट मीन्स द रूट इज ऑफ ऑर्डर 2. एंड वन थिंग मोर, सर्ड्स का भी हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? जितनी रेज टू पावर मीन्स कि n की जो वैल्यू होगी दैट इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ दैट सर्ड. लाइक और एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ आपको मैं. अगर हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 20, देन हियर द सर्ड इज ऑफ ऑर्डर 3. क्लियर? इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, दैट एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर. हर एक सर्ड इरेशनल नंबर होना ही चाहिए. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्ड्स एंड रेडिकल्स, इनको हम रेडिकल्स भी बोलते हैं. सो इट मीन्स एवरी सर्ड, जिसको हम रेडिकल भी बोलते हैं, वो इरेशनल नंबर हो सकता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड. लाइक
पाई इज एन इरेशनल नंबर, pi is an irrational number, right? But it is not a surd because ये इसकी बेसिक जो नोटेशन है, रिक्वायरमेंट है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर। एक बात और कौन सी होनी चाहिए, जो n की पावर है वो 2 से ग्रेटर ही होनी चाहिए। मीन्स कि अगर हमने इस फॉर्मेट में राइट करना चाहते हैं, हम सर्च फॉर्म करना चाहते हैं, तो n की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर ही होनी चाहिए। बिकॉज अगर रूट में हम डालना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता, इट मीन्स वो स्क्वायर रूट है हमारे पास, इट मीन्स n की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होनी चाहिए। एंड ऑर्डर सर्च का कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो n की वैल्यू होती है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्च। सो दैट इज़ द बेसिक नोटेशन ऑफ सर्च, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। वी जस्ट हमने बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि x एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है एंड n एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये नोटेशन जो है वो हमारी सर्च को रिप्रेजेंट करेगी, दैट्स इट। सो अब हम बात करते हैं कि सर्च को रैशनलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं, मीन्स कि सर्च की रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रैशनलाइजेशन जो बेसिकली है वो 2 टाइप्स की हम यहाँ पे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में स्टडी करने वाले हैं। एक रैशनलाइजेशन होती है, हमारे पास एक चीज़ है न्यूमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में। उन दोनों चीज़ों को हमने सिंप्लीफाई करना होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसका हम साइन अपोजिट करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। देन उस पर कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करके उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजीली। बट यहाँ पे पहले हमारा जो मेन पार्ट है, कंसेप्ट है, दैट इज़ अ रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च। हम सर्च को कैसे रैशनलाइज करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सर्च, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च ऑफ द ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 की सर्च की रैशनलाइजेशन से पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें होता क्या है, व्हेन टू सर्च आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड गिव अस अ रैशनल नंबर, then they are known as the rationalizing surds of each other, or we can say rationalizing factors of each other. So example लेते हैं, basically कैसे करते हैं इसको। 5√2, this is a surd with the multiplying factor 5 and another number, this is also a surd। अगर मैं 2 सर्ड्स को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा नंबर ऑब्टेन हो वो रैशनल नंबर हो, तो इन 2 सर्ड्स को मैं बोलूँगी दीज 2 आर रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग वन सर्ड विद द अनदर विच एक्ट इट फॉर इट एज अ रैशनलाइजेशन फैक्टर, देन दिस इज नोन एज अ रैशनलाइजेशन। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, √2 को अगर मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 2। 5 3 15, 15 2 30। सो इट्स आंसर इज क्लियरली अ रैशनल नंबर। इट मीन्स दीज 2 सर्ड्स आर एक्ट एज rationalization factor of each other, and the process of making this rationalization factors of each other is known as the rationalization। अब √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर जो है वो 2 कैसे आ गया है ना। देखो √2 का मतलब क्या है कि मेरे पास उसका 1/2 है, मीन्स कि स्क्वायर रूट है मेरे पास। एंड ये वाले √2 का मतलब भी यही है कि 1/2 पावर है। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। So 2 raised to power 1/2 plus 1/2. This is equals to 2 raised to power 2/2. After taking LCM, 2 के साथ 2 कट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इट मीन्स हम जनरली बेसिकली सिंपल कह सकते हैं कि अगर मैं 2 स्क्वायर रूट्स वाली टर्म्स, सेम टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 स्क्वायर रूट वाली सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास सिंपल वही टर्म आ जाती है जिसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बहुत इजी था ये तो। सो इट मीन्स ये इसके लिए एंड ये इसके लिए एक दूसरे के लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन
डिनोमिनेटर्स की कैसे करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी, डिनोमिनेटर्स की रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। लाइक एग्जांपल लेके आपको पता चल जाएगा अच्छे से। अगर मेरे पास है 1/√2, इसको मैंने और सिंप्लीफाई करके लिखना है। यू नो वट, हम आंसर किस में देना प्रेफर करते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म हम चाहते हैं कि एग्जिस्ट ना ही करे तो अच्छा है। तो अगर मेरे पास 1/√2 है, इसको मैं कैसे रैशनलाइज करूँगी, विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिनोमिनेटर √2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा √2। √2 के साथ √2 को करेंगे, अभी समझा के हटी हूँ आपको, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस 1/√2। अगर सेम वे से मेरे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, वो ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। 1/3 माइनस √7, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज करूंगी, 1/3 माइनस √7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स से विद द ऑपोजिट साइन। दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। वो तो सिंपल एक केस था, दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट केस कि हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जैसे आपको पहले ही बता रही थी कि यहाँ पे क्या होता है, क्या है, आइडेंटिटीज़ यूज़ हो जाती हैं। आइडेंटिटी यूज़ कहाँ पे होगी, 3 + √7 डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b², यही आइडेंटिटी होती है हमारी बेसिक। तो उसी को हम यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 3² माइनस √7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + √7 डिवाइड बाई 3 3 = 9 हो गया, माइनस √7 का स्क्वायर के साथ कट हो गया, बिकॉज रूट क्या मतलब क्या होता है, 1/2, एंड 2 क्या मतलब है, 2/1, वो कट होके 1 देगा मुझे। तो रूट का स्क्वायर के साथ कटिंग होने के बाद मेरा क्या बचा, ओनली 7, विच इज इक्वल्स टू 3 + √7 डिवाइड बाई 9 माइनस 7 इज 2। सो दिस इज माई बेसिक सिंप्लीफाइड फॉर्म, इवेल्युएटेड फॉर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सरसाइज में, यहाँ तक कि हमारी इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। दिस इज द जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। सर्च क्या होते हैं ये सीखा हमने, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च विद ऑर्डर 2 सीखा हमने, एंड सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर्स की रैशनलाइज करके कैसे करते हैं वो सीखा हमने। सो स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन, सो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स गिवन है, हमने उन इक्वेशंस को, उन क्वेश्चंस को देख के बताना है कि कौन सा पार्ट सर्ड है और कौन सा नहीं है विद द रीजन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन पार्ट इज रूट ऑफ 180। अब आप देख सकते हो इजिली रूट ऑफ 180 मीन्स कि स्क्वायर रूट गिवन है इसका। अब हमने देखना है जो अंदर वाला है, अगर तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो जे इरेशनल नंबर नहीं माना जाएगा, इट मीन्स ये सर्ड नहीं होगा। अगर ये किसी का भी पर्टिकुलर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये सर्ड होगा। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, जो रूट के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है एंड रैशनल नंबर है, ठीक है। जो n की वैल्यू है वो 2 है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, ये भी ठीक है। अब 180 का चेक करते हैं कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। सो चेक करते हैं 180 को। फाइव जो है वो अकेला बच गया। हमने क्या किया, कैसे करते होते हैं हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, पेयरिंग की हमने, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयरिंग करके देखी, जो 5 है वो अकेला बच रहा है। इट मीन्स इसको मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, 2 × 3 √5 दैट इज 6 √5। मेरे पास अभी भी रूट में एक रैशनल नंबर बच रहा है, इट मीन्स जो 180 का स्क्वायर रूट है दैट इज अ सर्ड, इट इज अ सर्ड। क्लियर, रीजन भी पता चल गया, बिकॉज अब मेरे पास अभी भी एक रैशनल नंबर इन द रूट बच रहा है।
ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, फोर्थ रूट ऑफ 27 का फोर्थ रूट मीन्स कि 27 को फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेती हूँ फटाफट से। पहले तो कौन से टेबल पे जाएगा, 3 9 3 3 1। अब देखो मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर तो 4 3 आ जाते मेरे पास तो इसका रूट बन जाना था इजीली 3, है ना। अब यहाँ पे रूट 27 है, उसका मैं फैक्टर फाइंड नहीं कर पाई, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सर्ड, इट इज़ अ सर्ड। कैसे, बिकॉज ये जो है वो रैशनल नंबर है, n की वैल्यू 4 गिवन है, एंड ये होल जो है वो एक इरेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट इज़ अ सर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, फिफ्थ रूट ऑफ 128। 128 का फिफ्थ रूट ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगा फिफ्थ रूट उसका, सो इट इज ऑल्सो अ सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ पहले। क्यूब रूट चाहिए मुझे, सो ट्रिपलेट बनाऊंगी, बन रहा है इजीली ट्रिपलेट, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सर्ड, इट इज़ नॉट अ सर्ड। वाई, ये मेरा रैशनल चाहिए मुझे, पॉजिटिव रैशनल है, ठीक है। क्यूब n की वैल्यू मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए थी, वो भी है, बट अगर इसका मैं क्यूब रूट फाइंड कर रही हूँ तो इसके क्यूब रूट का आंसर आ रहा है मेरे पास 4, इसके क्यूब रूट का आंसर आ रहा है 4, तो 4 तो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल तो है नहीं, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड, क्योंकि सर्ड की क्या प्रॉपर्टी थी, इरेशनल नंबर ही होना चाहिए ये जो कंबाइंड नंबर बन रहा है, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ पार्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40। पहले इसका क्यूब रूट फाइंड कर रही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, 25 का 5 5 ज़ा 25 दिस, एंड 40 का करूँगी तो ये 3 5 फॉर्म हो गए और ये 3 2 फॉर्म हो गए, तो क्यूब रूट ही तो मुझे करना था। तो इट मीन्स देखो, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे राइट कर दूं, बिकॉज क्यूब रूट जो है वो 25 का भी है और 40 का भी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स इनके फैक्टर्स जो हैं वो भी मल्टीप्लाई ही होंगे आपस में, राइट, मल्टीप्लाई ही होंगे। तो इनमें से ट्रिपलेट एक निकाल दिया, इनमें से निकाल दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो ये तो मेरा एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आंसर आ गया, सो इट मीन्स दिस पार्ट इज नॉट अ सर्ड, दिस इज नॉट अ सर्ड, बिकॉज ये भी एक रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल नंबर था, इनकी ये पावर्स जो हैं एन की वैल्यू ऑर्डर जो है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर था, बट आंसर मेरा रैशनल नंबर में आ गया, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड। फिफ्थ पार्ट इज़ नॉट अ सर्ड। कंसर्निंग विद सिक्स्थ पार्ट में मेरे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ -125। अब रूट में नेगेटिव साइन आ गया तो मेरा इमेजिनरी नंबर बन गया, कुछ चेक करने की लोड़ ही नहीं है, मुझे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर चाहिए था रूट में, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, रूट ऑफ पाई गिवन है मुझे, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, मुझे तो रूट में रैशनल नंबर चाहिए था, सो इट इज नॉट अ सर्ड। एट्थ पार्ट क्या है अब मेरे पास, रूट ऑफ 3 प्लस रूट 2। अब देखो रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, रैशनल होनी चाहिए थी, 3 में कुछ रूट वाला ऐड हो गया, ये तो मेरा इरेशनल बन गया, सो इट मीन्स ये होल क्या है, इट इज़ नॉट अ सर्ड, बिकॉज इसने फर्स्ट कंडीशन ही मेरी सेटिस्फाई नहीं की, यहाँ पे मुझे रैशनल चाहिए था, यहाँ पे मुझे इरेशनल गिवन है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सर्ड।
So with this our first part is completed. Now we are on the second part. The second part is write the lowest rationalization factor. So first part क्या given है, 5√2. 5√2 का मैंने लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. अब मैंने आपको बताया था रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, वो वाली टर्म जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक रैशनल नंबर ऑब्टेन हो. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने रूट को ख़त्म करना है. अगर √2 को मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 2. 5 मल्टीप्लाइड ऐसे ही पड़ा रहेगा. सो 5 2 ज़ा 10. सो हियर दिस टर्म इज द rationalizing factor. So answer is the lowest rationalizing factor of 5√2 is √2. Now second question क्या है, that is root of 24. पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सी लोएस्ट वैल्यू है जिसके साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर मेरा पता चल सके मुझे. ठीक है. सो 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ. यही आएगा मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद. सो हियर इसकी पेयरिंग हो रही है, इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो पा रही, इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो पा रही. पेयरिंग ही क्यों करनी है, बिकॉज रूट जो है वो स्क्वायर रूट है, 2 ऑर्डर का रूट है, 2 ऑर्डर का सर्ड है, इसलिए मैं पेयरिंग कर रही हूँ. एक 2 एंड एक 3 मेरे पास अकेला बच गया. इट मीन्स कि 3 2 ज़ा 6. √6 इज़ द लोएस्ट फैक्टर जिसके साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको मैं ओपन करके ऐसे राइट कर सकती हूँ, 2 × 2 × 2 × 3. इसका पेयर बन गया. इसको अगर मैं √6 के साथ, यानी कि अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके पेयर्स बन जाएंगे. तो मेरा आंसर इजीली क्या आ जाएगा, रूट से बाहर निकालूंगी 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. दिस इज़ अ रैशनल नंबर. तो मेरा क्वेश्चन जो है वहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा. सो किसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, √6 के साथ. सो √6 इज द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, √5 - 3. एक और बात का ध्यान रखना है, मिक्स नहीं होना, कंफ्यूज नहीं करना. लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करते समय मैंने जिस भी टर्म का फैक्टर फाइंड करना है, जो फैक्टर हमने लिखना है ना उसके साथ हमने टर्म को मल्टीप्लाई ही करना होता है. प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. मल्टीप्लाई करके मैंने फैक्टर फाइंड किया था, यहाँ पे भी किया था. अब यहाँ पे टर्म मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे टर्म मेरी प्लस माइनस कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. जो भी मैं फैक्टर ढूंढूंगी वो होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई वो नहीं होगा. तो देखो, अगर मैंने इसको सॉल्व करना है, मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहूँगी, मुझे साफ दिख रहा है कि इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर जो है वो √5 + 3, यही इसका लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा. क्यों, बिकॉज आई नो द आइडेंटिटी दैट इज a - b × a + b = a² - b² होता है. ये आइडेंटिटी मुझे पता है. अगर मैंने ये फॉर्मेट फॉर्म कर लिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर. बिकॉज इसको मैं एज अ a ट्रीट कर रही थी, इसको एज अ b ट्रीट कर रही थी. सो a² - b², इसके स्क्वायर रूट के साथ ये कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, -3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू -4. सो -4 क्या है, रैशनल नंबर है एक. इट मीन्स its lowest rationalizing factor is this. Therefore, the lowest rationalizing factor is √5 + 3. That's the answer. So question number 4 है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, 7 - √7.
इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगी, साफ पता चल रहा है किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, इसके साथ। सो दिस इज द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगेन आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो दिस इज द रैशनल नंबर, यही कंडीशन होती है रैशनलाइजेशन फैक्टर फाइंड करने की। सो दिस इज द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज लिटिल बिट डिफरेंट, दैट इज रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 50। एज अ क्वेश्चन इज अबाउट टू फाइंडिंग द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है, मैंने इसको ऐसा रिड्यूस करना है कि मैं लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर फाइंड करूँ। ठीक है, सो ये था मेरे पास, इसको मैं कैसे और सॉल्व कर सकती हूँ। एंड 50 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड कर लूँगी पहले। सो रूट 18 को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ, ठीक है, एंड रूट 50 को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ। सो इन दोनों में से बिकॉज स्क्वायर रूट है, मैं पेयरिंग करके बाहर निकाल रही हूँ जो भी मेरा आ रहा है, तो यही मेरा रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने रूट 2 को ख़त्म करना है बेसिकली यहाँ पे, तो मैं इसको, इस होल टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, रूट 2 के साथ। सो रूट 2 हेयर एक्ट एज अ rationalizing factor. It means after multiplying I get 3 into 2 minus 5 into 2 because root 2 is 2, root 2 is 2. इसको इसके साथ किया 3 into 2 minus 5 into 2 which is equals to 3 to the 6 minus 10 which is equals to minus of 4 which is a rational number. So root 2 here acts as the lowest rationalizing factor. सो सिक्स्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? सिक्स्थ पार्ट इज रूट 5 माइनस रूट 2। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज अबव क्वेश्चंस। इसको मैं आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करूंगी। सो दिस इज द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस टर्म के साथ टू गेट द सिंपल रैशनल नंबर। ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट के साथ स्क्वायर कट 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 विच इज अ रैशनल नंबर एंड हियर रूट 5 प्लस रूट 2 एक्ट्स एज अ लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज रूट 13 प्लस 3। रूट 13 प्लस 3 के लिए सेम आइडेंटिटी यूज करूंगी मैं, रूट 13 माइनस 3 करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, 13 का 13 बच गया, माइनस 3 3 is 9, 4 is my answer. So here root 13 minus 3 act as the lowest rationalizing factor. So the next 8th question is 15 minus 3 root 2. सेम वे यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले सकती हूँ एक चीज़। आई नोटेड दैट पॉइंट, दैट इज 3, 5 3 ज़ा 15। अब देखो ये मैंने कैसे राइट किया, 3 दोनों में से कॉमन कैसे आ गया, 5 3 ज़ा 15 होता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 3 रूट 2, सेम ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। तो मैं 3 इसमें से कॉमन ले सकती थी। अब मैंने इस इर्रेशनल नंबर को, इस सर्ड को मैंने चेंज करना है रैशनल नंबर में, तो इसी नंबर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरी आइडेंटिटी यूज हो जाए यहाँ पे। तो मैंने अपने आप से इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3, 5 5 ज़ा 25 माइनस इसके साथ ये कट हो गया 2, 3 23 which is equals to a simple rational number. So it means 5 plus root 2 act as a
lowest rationalization factor for the given term. Now we are with the last question, that is ninth part, that is 3 root 2 plus 2 root 3. अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, बट नो, वाई, बिकॉज 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ पे रूट में 3 है, दोनों फैक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. सो सेम मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए. सेम नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी विद द ऑपोजिट साइन, सो दैट दिस नंबर एक्ट एज द लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर. a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन होगा, इसके साथ स्क्वायर कट होगा, इसका स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9 बन जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर कट होके 2 रह जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर कट होके 3 रह जाएगा, 9 2 जा 18, माइनस 4 3 जा 12, 6 which is a rational number. Clear? So here this number act as the lowest rationalization factor for a given equation. So with this our first two questions are completed. Now we are with the question number 3. Question number 3 is about our third topic which we had discussed, that is the rationalize the denominators. Rationalize. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिवन है 3/√5. डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज करना है, कैसे करूँगी, 3/√5 √5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सिखा के हटी थी आपको. सो जब भी मेरे पास दो फ्रैक्शंस के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो सामने सामने वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई हो जाती हैं. सो ऊपर वाली न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा, 3√5, नीचे √5 इंटू √5 इज सिंपल 5. दिस इज द आंसर. सो सेकेंड पार्ट इज 2√3 डिवाइड बाई √5. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है मैंने, सेम वे से होगा जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √5. अब देखो ये दो रूट वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मुझे ये देंगी √15 डिवाइड बाई नीचे √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 5. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज अबाउट 1/√3 माइनस √2. इसको अगर रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को तो कैसे लिखेंगे, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 होल डिवाइड बाई √3 प्लस √2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया मैंने ऑपोजिट साइन वाली सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ. क्लियर है इतनी बात. अब कैसे आएगा मेरा, ऊपर वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी. डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई होगी कौन सी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी टिप्स पे होनी चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दो चीज़ें सेम बिल्कुल प्लस एंड माइनस होकर अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो आइडेंटिटी कौन सी होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, और √3 प्लस √2 डिवाइड बाय स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, इधर भी कट हो गया, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इज 1. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, that is 3/√5 प्लस √2. सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे होगा, 3 डिवाइड बाई √5 प्लस √2 गिवन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी विद द डिनोमिनेटर विद द ऑपोजिट साइन ऑफ इट दिस. सो आई गॉट वर्ट, 3 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली पूरी टर्म के साथ एंड नीचे आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करूंगी तो 3, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम, अभी ऐसे ही रख लेते हैं, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं. स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, 5 माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 इज 3
इसीलिए मैंने इसको भी ऐसे रखा था कि शायद डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो कटिंग हो जाए। तो 3 के साथ 3 कट हो गया, √5 माइनस √2, दिस इज माई फाइनल आंसर। नाउ वी आर विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। अगेन डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3, सेम विद द ऑपोजिट साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर मेरा क्या बन रहा है, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 2 टाइम्स है, तो मैं इसको ऐसे स्क्वायर में राइट कर सकती हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों प्लस एंड माइनस है, सेम वन टाइम मोर आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी यूज करूंगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी वाली होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसके लिए है ये आइडेंटिटी, नेगेटिव साइन के लिए, पॉजिटिव के लिए ये होती है। और यहाँ पे कौन सी यूज करनी है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 माइनस स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा 3 विच इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 √3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इज 1। सो इसके आगे 4 5 6 7 7 माइनस 4 √3, दिस इज माई फाइनल आंसर। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, वो लिखो चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो विद दिस 5 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 आर कंप्लीटेड। नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 6, that is √3 plus 1 divided by √3 minus 1. Rationalization with respect to denominator is done like √3 plus 1 divided by √3 minus 1 into √3 plus 1 divided by √3 plus 1 which is equals to, दोनों ऊपर प्लस वाले हैं, सेम बिल्कुल डिट्टो हैं, तो इसको मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, √3 plus 1 ज़ा होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी यूज़ करूँगी जो मैंने अभी आपको पीछे यहाँ पे पेज पे राइट करके दिखाई थी। ये सारी आइडेंटिटीज नोट कर लो, ये हर एक क्वेश्चन में कहीं भी यूज़ हो सकती हैं। सो वी आर विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया अगेन 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज 2। सो हेयर 4 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 2, कुछ नहीं किया, 3 प्लस 1 4 लिखा है बस। ऊपर 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। ये 2 के साथ ये 2 कट हो गया, क्लियर है यहाँ तक ये वाला स्टेप। सो विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 विच इज माई फाइनल आंसर। So question number 7 is √3 minus √2 divided by √3 plus √2. √3 minus √2 divided by √3 plus √2 into √3 minus √2 divided by √3 minus √2. Same. So √3 minus √2 is a whole square which is equals to a square minus b square। स्क्वायर के साथ रूट यहाँ पे कट हो जाएगा, ऊपर किसी को स्क्वायर के साथ रूट कट नहीं करना बिकॉज स्क्वायर एक के ऊपर नहीं है, होल ब्रैकेट के ऊपर है। सो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई नीचे कट हो गया था 3 माइनस 2 बच गया। यहाँ पे अब बिकॉज अकेले अकेले का स्क्वायर है, सो स्क्वायर के साथ रूट यहाँ पे कट होगा। सो आई एम लेफ्ट विद 3 प्लस 2 माइनस 2, ये दोनों बिकॉज स्क्वायर रूट्स हैं, सेम ऑर्डर के रूट्स हैं, सो 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई होके इसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ, 3 माइनस 2 इज 1
which is equals to 5 minus 2 root 6. This is my final answer. So next question is question number 8, that is root 6 minus root 5 डिवाइड बाय रूट 6 प्लस रूट 5. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे ही मैं कर रही हूँ. ऊपर मेरी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी. ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है. ऊपर सेम थी, सो मैंने कंबाइन करके होल स्क्वायर लिख दिया. नीचे मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी अपनी, तो ऊपर आइडेंटिटी अब यूज होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया था, सो 6 माइनस 5. यहाँ पे अब कट होगा, सो 6 प्लस 5 माइनस 5 6 30 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 रूट 30 विच इज माई फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is 2 root 5 plus 3 root 2 divide by 2 root 5 minus 3 root 2. अगर इसको रैशनलाइज करूँ, दैट इज 2 root 5 plus 3 root 2 डिवाइड बाई 2 root 5 plus 3 root 2. ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, सो होल स्क्वायर करके ऐसे राइट कर सकती हूँ मैं इसको. डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऐसे राइट कर सकती हूँ. ऊपर आइडेंटिटी यूज करूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू. सीधे ही सिंप्लीफाई करके मत लिखना, फॉर्मूले को इसी फॉर्मेट में लिखना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab. अगर स्क्वायर को ओपन करके इसको सीधा ओपन करके यहाँ पे लिखने बैठ जाओगे तो पक्का 100% मिस्टेक होगी. सो पहले इस फॉर्मेट में लिखना, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट कोई रिग्रेट नहीं होगा कि कोई मिस्टेक होगी, कोई साइन की मिस्टेक होगी, कोई मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक होगी, कोई स्क्वायर रूट सॉल्व करने की मिस्टेक यहाँ से ऐसे नहीं होगी. तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस टर्म का स्क्वायर करना है. स्क्वायर के साथ रूट इसका कट होगा, बट इसका स्क्वायर तब भी होगा, as we had done like this question. Okay, so 2 2s are 4 into 5 minus 3 3s are 9 into 2. ऊपर सेम 2 2s are 4 into 5 plus 3 3s are 9 into 2 plus 2 2s are 4 4 3s are 12 रूट में 5 2s are 10 divide by 5 4s are 20 minus 9 2s are 18 which is equals to 5 4s are 20 plus 9 2s are 18 plus 12 root 10 डिवाइडेड बाई 2. अब ऊपर वाली टर्म्स में से पहले मैं ऐड कर देती हूँ 38 प्लस 12 रूट 10 डिवाइड बाई 2. अगर ऊपर वाली टर्म्स में से मैं 2 कॉमन निकालूँ तो मेरा यहाँ पे बच जाएगा प्लस 6 रूट 10 डिवाइड बाई 2. 2 के साथ 2 कट हो गया विच इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6 रूट 10 विच इज माई फाइनल आंसर. So with this 3 questions of the exercise 1C are completed. So question number 4 जो है वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 की टाइप है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स. बट यहाँ पे क्या है, हमें एक आंसर का हिंट गिवन है, हमें आंसर्स गिवन है कुछ फॉर्म में. सो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ए एंड बी की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3. वट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, दैट इज वी हैव टू फाइंड. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन से. सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 की ही टाइप है, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. जल्दी से देख लेते हैं कैसे करना है. बिल्कुल सेम टाइप है. पहले क्या करूँगी, डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करूँगी, बिकॉज और कुछ नहीं हो सकता इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए. एक रूट में है तो एक सिंपल में है, ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कोई डिफरेंस नहीं है. सो रैशनलाइज करना स्टार्ट करूँगी डिनोमिनेटर को. 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया मैंने. ऊपर मेरा कंबाइन होके 2 प्लस रूट 3 ज़ा होल स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज दोनों ब्रैकेट्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं. नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करूंगी, सो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. इसको एज अ ए एंड इसको एज अ बी ट्रीट किया मैंने.
सो ऊपर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी अब a प्लस बी इज़ अ होल स्क्वायर वाली. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाई 2 टू ज़ा 4 माइनस स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया 3 प्लस 2 टू ज़ा 4 रूट 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इज 1 which is equals to 4 plus 3 is 7 plus 4 root 3. Now we have to compare this form and this form. So after comparing 1 and 2 we get a is equals to 7 and b is equals to 4. So this is the final answer. Starting with the second part, our second part is root 7 minus 2 divided by root 7 plus 2 is equals to a root 7 plus b. ठीक है, सेम वे से क्वेश्चन सॉल्व होना है. सो स्टार्ट करते हैं. रूट 7 माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 7 प्लस 2 इंटू रूट 7 माइनस ऑपोजिट साइन के साथ ही बेटा रैशनलाइज करना है, इस बात का ध्यान रखना है. यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है ऊपर. सो ऊपर मैं एज अ होल स्क्वायर राइट कर सकती हूँ, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर साइन नेगेटिव का पहले पॉजिटिव का बाद में ऐसे भी कुछ हो जाता है तो भी उसका सिमिलर ही मीनिंग है. क्लियर है इतनी बात. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी अभी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया 7 माइनस 2 टू ज़ा 4 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा 7 प्लस 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 रूट 7. ये मैंने कैसे राइट किया, 2 टू ज़ा 4 रूट 7 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 इज 3. ठीक है, 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11 माइनस 4 रूट 7 डिवाइडेड बाई 3. अब देखो इसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ. अब मैंने इसको फर्स्ट टर्म के साथ इसके साथ कंपेयर करना था. रूट 7 वाला जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो एज अ ए है. So it means a is equals to minus 4 by 3 and b is equals to 11 by 3. This is my final answer. Clear है यहाँ तक? So question number 3. Question number 3 is 3 divided by root 3 minus root 2 is equals to a root 3 minus b root 2. So 3 by root 3 minus root 2 into root 3 by this divide by root 3 plus root 2. Rationalize कर दिया with respect to denominator which is further equals to upper जो equations है वो दोनों आपस में multiply हो जाएंगी and denominator a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. ऊपर वाली टर्म को भी एज इट इज़ राइट कर रही हूँ. नीचे आइडेंटिटी अप्लाई करूँगी, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा दोनों का 3 माइनस 2 सो 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इज़ 1. सो आई एम जनरली लेफ्ट विद द 3 रूट 3. अब इसको ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर रही हूँ. 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2. मैंने ब्रैकेट्स को ओपन क्यों किया, बिकॉज मुझे ए एंड बी का कोफिशिएंट रूट 3 एंड रूट 2 का कोफिशिएंट चाहिए सेपरेटली. सो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर टर्म्स को सेपरेट करूँगी तभी कोफिशिएंट्स ढूंढ पाऊँगी. सो आफ्टर कंपेयरिंग दिस 1 and 2 from 1 and 2 we get रूट 3 वाला कोफिशिएंट क्या है a. सो a is equals to 3 and b is equals to माइनस b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा फिर माइनस ऑफ 3. So these are two coefficients of the given question. So fourth part,
दैट इज 5 प्लस 3 रूट 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 2. सो स्टार्टिंग विद इट्स सोल्यूशन, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे अगेन. फाइव प्लस 3 रूट 2 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 रूट 2. सो ऊपर बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं इसको एज अ होल स्क्वायर राइट कर सकती हूँ. एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऐसे राइट कर सकती हूँ, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ा 25 माइनस इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 प्लस 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 रूट 2 डिवाइड बाय 25 माइनस 18, यहाँ पे 18 प्लस 25 करेंगे प्लस 30 रूट 2. 18 माइनस 25 इज 5 7 एंड 43 प्लस 30 रूट 2 डिवाइड बाय 7. क्लियर है यहाँ तक? और अब इसको मैं सेपरेट करके ऐसे राइट कर सकती हूँ 43/7 प्लस 30/7 रूट 2. Now we have to compare this first given and this one thing. So after comparing these two, we get a is equals to 43/7 and b is equals to 30/7. So these are our final answers. Now our next question number 5 is about simplification. There are two parts of question number 5. So starting with the first one, 22 by 2 root 3 plus 1 plus 17 by 2 root 3 minus 1. As you can see, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसे हम देख रहे हैं कि दोनों जो हैं रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1, 2 रूट 3, लाइक दोनों टर्म्स बिल्कुल सिमिलर हैं, जस्ट विद द ऑपोजिट साइंस. सो इनका एलसीएम लेना बहुत ही ईजी है हमारे लिए. सो इसको हम एलसीएम लेके ही स्टार्ट करते हैं. सो देखो कैसे करेंगे. इंटू 2 रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड किया तो मेरा क्या बच गया 2 रूट 3 माइनस 1 मेरा पेंडिंग बच गया. इसको मैं न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करती होती हूँ. ऐसे ही एलसीएम लेते हैं तो मेरी एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ जाएगी इजीली. यहाँ तक क्लियर है एलसीएम लेके ये टर्म कैसे आई. एलसीएम लिया, दोनों जो थी वो डिफरेंट थी, उसको मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया. इन दोनों को डिवाइड करते होते हैं, इन दोनों की कटिंग हो गई, ये सिंपल बचा, उसको मैंने ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. प्लस का साइन था, 17 एज इट इज, इसको इसके साथ डिवाइड किया, नेगेटिव पार्ट कट हो गया, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आ गया. क्लियर है. अब अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ तो ऊपर मेरा बन जाएगा 22 इंटू 2 रूट 3 माइनस 22 प्लस 17 इंटू 2 रूट 3 प्लस 17 डिवाइड बाय a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज 44 रूट 3 माइनस 22 प्लस 34 रूट 3 प्लस 17 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 माइनस 1 विच इज फर्दर इक्वल्स टू 44 एंड दिस. दोनों ऐड हो रहे हैं, रूट 3 वाली टर्म्स हैं बिकॉज दोनों, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. लाइक 4x एंड 5x, दोनों अगर x वाली टर्म्स हो तो उनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ इजीली. अगर एक टर्म स्क्वायर वाली है और एक सिंपल है तो उन दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम ऐसी x जैसे मैंने बोला आपको रूट 3 वाली हैं तो दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ. सो 44 प्लस 34 इज 78 रूट 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 22 में से 17 निकाले, 18 19 20 देयर इज 5.
divide by 4 3s are 12, 12 minus 1 is 11. So this is its simplified form. So that is our final answer. Now second part of the question number 5 is, that is root 2 divide by root 6 minus root 2 minus root 3 divide by root 6 plus root 2. ये है हमारे पास। सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन की तरह करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करूँगी, मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम लेके मेरी ये वाली टर्म आ जाएगी इजीली, देखो ध्यान से। दिस रूट 6 माइनस रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी बिकॉज स्क्वायर रूट हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 6 2 ज़ा 12 प्लस रूट 4 माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। सो ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे जो रूट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैंने क्या चेक करना है, इनमें से कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन निकालूंगी। ठीक है, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे राइट कर लेती हूँ। लाइक देखो 12 जो है, 12 को मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, 4 3 ज़ा 12, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। 2 2 ज़ा 4 होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, 3 2 ज़ा 6 होता है। तो इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसको मैं सेपरेट करके फिर भी लिख सकती हूँ। तो जो जो सेपरेट करके लिख हो रहा है उसको मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ, बाकी का एज इट इज़ उतार दूंगी। रूट 12 प्लस 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 6 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 इज 4। यहाँ तक क्लियर है। अब बिकॉज ये सारे के सारे डिफरेंट है, इसके ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन और नहीं हो सकती। एक चीज़ यहाँ पे और हो सकती है, ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। इट मीन्स मैं ये वाले 12 को 2 रूट 3 ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। बिकॉज ये रूट 3 वाला है, ये रूट 2 वाला है, ये रूट 6 है, ये सिंपल कांस्टेंट है, कुछ भी एक दूसरे में ऐड नहीं हो रहा। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 5 वी आर डन। नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, हमें x एंड y की दो वैल्यूज़ गिवन हैं, उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने 4 इन्होंने कंडीशंस दी हैं, उनको सॉल्व करना है। एंड y इज इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5 माइनस 2। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें x एंड y की दो वैल्यूज़ गिवन हैं, हमने कुछ 4 पॉइंट्स इन्होंने हमें गिवन है, वो हमने फाइंड करने हैं। 4 कंडीशंस गिवन है। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। सेकंड हमने वाई स्क्वायर फाइंड करना है। थर्ड हमने एक्स इंटू वाई फाइंड करना है। एंड फोर्थ हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। अगर हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर लिया, फोर्थ पार्ट में तीनों को ऐड कर देना है, देन द क्वेश्चन इज फिनिश। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स का स्क्वायर करना है, मीन्स की रूट 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर करना है। इसको मैं और कैसे राइट कर सकती हूँ, ऊपर वाला स्क्वायर सेपरेट करके एंड नीचे वाला जो स्क्वायर है उसको सेपरेट करके। सो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी मेरी a माइनस बी ज़ा होल स्क्वायर वो वाली। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज इक्वल्स टू, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा, 5 प्लस 4 माइनस 4 रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 प्लस 4 रूट 5
which is equals to 9 minus 4 root 5 divide by 9 plus 4 root 5. अब इसको हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, इन्होंने हमें कंडीशन दी थी स्क्वेयरिंग करने की, हमने स्क्वेयरिंग करके सॉल्व कर लिया, मेरे पास अब ये फैक्टर बना, इसको अब मैंने क्या करना है यहाँ पे रैशनलाइज. सो नाउ रैशनलाइज with respect to denominator. So we get 9 minus 4 root 5 divided by 9 plus 4 root 5 into 9 minus 4 root 5 divided by 9 minus 4 root 5. ऊपर दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ. ऊपर आइडेंटिटी यूज़ करूँगी अब मैं यहाँ पे, आइडेंटिटी यूज़ करके मेरा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू 5, 9 9 ज़ा 81 भी लिख सकती हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 9 ज़ा 81 प्लस 16 इंटू 5 माइनस 9 2 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72 रूट 5 डिवाइड बाय 9 9 ज़ा 81 माइनस 16 5 ज़ा 80. सो 80 इसका भी 80 आ जाएगा, 80 plus 81 that is equals to 9 it is 16 this minus 72 root 5 divided by 1 which is equals to 161 minus 72 root 5. So this is the answer of the first part, that is x square is equals to this value. क्लियर यहाँ तक. नाउ सिमिलर वे वाई स्क्वायर फाइंड सॉल्व करेंगे. अब वाई स्क्वायर करते हैं स्टार्ट. सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर. एक बात अगर आपने नोट की हो, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ बिल्कुल सिमिलर हैं, जस्ट क्या है, जो इसका न्यूमिनेटर है वो इसका डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन गया. सो हम कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा वाई स्क्वायर का, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जस्ट साइन का चेंज हो सकता है. सो स्टार्ट करते हैं वाई स्क्वायर को सॉल्व करना. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 2, इन दोनों का मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है. ये स्टेप कर रही हूँ, सीधा सेपरेट करके राइट कर रही हूँ स्क्वायर. अब मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. ठीक है, 5 ये दोनों स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 प्लस 4 रूट 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 माइनस 4 रूट 5 विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइड बाय 9 माइनस 4 रूट 5. So after rationalizing this term, after rationalization we get 9 plus 4 root 5 divided by 9 minus 4 root 5 into 9 plus 4 root 5 divided by 9 plus 4 root 5. Above two brackets are similar, so we are with 9 plus 4 root 5 is a whole square divided by 9 square minus 4 root 5 is a whole square, which is equals to a square plus b square plus 2 into a into b divide by 9 9 is 81 minus 4 4 is 16 and 16 5 is 80. So which is further equals to 9 9 is 81 plus 4 4 is 16, 16 5 is again 80 plus 9 2 is 18 and 18 4 is 72 root 5 divide by 81 minus 80 is 1, which is equals to 161 plus 72 root 5. So which is the value of
y square. So we are with the second part's answer also, that is the y square. Now our third part is x into y. So we have to multiply x with the value of y here. X is root 5 minus 2 by root 5 plus 2 and y is root 5 plus 2 divided by root 5 minus 2. सो बिकॉज मल्टीप्लीकेशन करनी है, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. अगर इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ऊपर भी नीचे भी सेपरेटली क्या होगा, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की. ओके, सो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर माइनस बी स्क्वायर. स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, ऊपर मेरा बच जाएगा 5 माइनस 4, नीचे भी 5 माइनस 4. 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1 विच इज इक्वल्स टू 1. सो एक्स वाई की वैल्यू मेरी क्या आ गई, थर्ड पार्ट की 1. नाउ फोर्थ पार्ट में मैंने क्या करना था, इन तीनों को ऐड करना था. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये काम करना था मैंने. अब एक्स स्क्वायर की मेरी वैल्यू आई है 161 माइनस 72 रूट 5. उसमें मैंने y की वैल्यू को ऐड कर दिया एंड एक्स वाई की वैल्यू को ऐड कर दिया. ये दोनों कट हो गए. सो 161 प्लस 162 ये बच गया मेरा 3 2 1 3. सो दिस इज माई आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही हैं. थोड़ा फास्ट करवाऊंगी, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बार सबके सॉल्यूशंस कैसे होंगे. इफ m इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2 रूट 2 एंड हियर n इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2 रूट 2. वी हैव टू फाइंड 3 questions in this question. First is m square, second is n square and third is mn. Okay, so start करते हैं with the first part. 3 parts हमने सॉल्व करने हैं. बेसिकली हमें m and n की वैल्यूज गिवन है. सो m स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 1 बाई इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है. ऊपर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही रह जाएगा. सो नीचे वाले का स्क्वायर क्या कर देंगे, और आइडेंटिटी यूज कर देंगे कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज इक्वल्स टू 1/3 3 ज़ा 9 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 रूट 2 which is equals to 1/4 2 ज़ा 8 8 plus 9 17 minus 12 रूट 2. अब डिनोमिनेटर में रूट हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते तो क्या करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे. अब हम 1/17 माइनस 12 रूट 2 आफ्टर रैशनलाइजेशन वी गेट दिस into 17 plus 12 root 2 divide by 17 plus 12 root 2 which is equals to अपर पार्ट में आ जाएगा मेरा 17 plus 12 root 2, लोअर पार्ट में 17 का स्क्वायर माइनस 12 रूट 2 का भी स्क्वायर. सो 17 plus 12 रूट 2 डिवाइड बाई 17 17 ज़ा 289 माइनस 12 12 ज़ा 144 144 into 2 is 288 which is equals to 17 plus 12 रूट 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा. 1 को डिनोमिनेटर में लिखो चाहे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो फर्स्ट पार्ट का हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, दैट इज m स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन वैल्यू. नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज n स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी थी. n की वैल्यू मुझे गिवन है 1/3 प्लस 2 रूट 2 का, इसका स्क्वायर कर दूंगी मैं. तो यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस
2 to the 4, 4 3 is 12 root 2 which is equals to 1 by 17 plus 12 root 2. तो अगेन यहाँ पे हम इसको नहीं छोड़ सकते, तो अगेन आफ्टर रैशनलाइजेशन we get 1 by root of 17 plus 12 root 2 into 17 minus 12 root 2 divided by 17 minus 12 root 2 which is further equals to 17 minus 12 root 2 divided by 17 का स्क्वायर माइनस 12 रूट 2 का स्क्वायर। बहुत बार यूज़ कर चुके हैं अब हम, तो अब तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न होगी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर which is equals to 17 minus 12 root 2 divided by 17 का स्क्वायर 289 एंड इसका स्क्वायर हम ऊपर अभी करके चुके थे तो 288 which is equals to 17 minus 12 root 2 नीचे 1 है, लिखो चाहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सो n square is equals to this one value which is the answer of the second part. So we are with the last final third part, that is m into n. So value of n given to us is 3, 1 by root of 1 by 3 minus 2 root 3 and n की वैल्यू हमें गिवन है 1 by 3 plus 2 root 2। सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे क्या है दोनों बिल्कुल सेम है विद ऑपोजिट साइन, सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 by 3 3 is 9 minus 2 2 is 4 4 2 is 8 which is equals to 1 by 1 is equals to 1. So answer of the third part is 1. So we are done with the question number 7 also. So question number 8. Question number 8 is if x is equals to 2 root 3 plus 2 root 2, find 1 by x and x plus 1 by x third is x plus 1 by x is a square. So that is the question number 8. सिमिलर क्वेश्चन है, देखने को जस्ट ऐसे लग रहा है कि फ्रैक्शन में दे दिया, कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 1 by x दैट इज 1 by 2 root 3 plus 2 root 2, क्या करेंगे इसको रैशनलाइज। सो आफ्टर रैशनलाइजेशन we get 1 by 2 root 3 plus 2 root 2 into 2 root 3 minus 2 root 2 divided by 2 root 3 minus 2 root 2 which is further equals to 2 root 3 minus 2 root 2 divided by a plus b into a minus b which is equals to a square minus b square which is further equals to 2 root 3 minus 2 root 2 divided by a का स्क्वायर 2 to the 4 4 3 is 12 minus 2 to the 4 4 2 is 8 which is equals to 2 हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो अंदर बच जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 4. So I am left with root 3 minus root 2 divided by 2. That is the answer of first part which is 1 by x. So second part is x की वैल्यू हमारे पास है 2 root 3 plus 2 root 2 into 1 plus 1 by 2 root 3 plus 2 root 2. Now we have to take LCM of these two. Before taking LCM हमने फर्स्ट पार्ट में 1 by x की सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड आउट की थी रैशनलाइजेशन करके। सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई दोबारा से करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम 1 by x की वैल्यू ये वाली यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वी आर विद यूजिंग, इसको 1 नेम दे देते हैं, यूजिंग 1 वी आर विद 2 root 3 plus 2 root 2 plus 1 by plus root 3 minus root 2 divide by 2.
दिस डिवाइड बाय 1। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इज 2√3 प्लस 2√2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्लस सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज विद 1। क्लियर? सो इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 2 4√3 प्लस 4√2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइड बाय 2, which is further equals to 4 plus 1 5, 5√3, 4 minus 1 3 plus 3√2 divide by 2, which is our answer of second part, that is x plus 1 by x. Now our third part is x plus 1 by x the whole square. अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हटे थे? x प्लस 1 बाई एक्स। अब उसी का होल स्क्वायर है, मीन्स कि इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सो 5√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, स्क्वायर सेपरेट करेंगे अपर एंड लोअर पार्ट का, दैट इज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट करेंगे, इसका स्क्वायर 2 2 ज 4 विच इज इक्वल्स टू a प्लस b ज होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे स्क्वायर वाली, that is a square plus b square plus 2a into b divided by 4, which is equals to 5 5 is 25, 25 3 is plus 3 3 is 9 into 2 plus 5 2s are 10, 10 3s are 30, √6 divided by 4, 25 3s are 75 plus 9 2s are 18 plus 30 √6 divided by 4, which is further equals to 93 plus 30 √6 divided by 4. So this is the answer of third part, that is x plus 1 by x the whole square. So with this we are done with up to question number 8. Now question number 9, that is if x is equals to 1 minus √2 तो x की वैल्यू ये गिवन है, सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस √2 माइनस 1 बाई 1 माइनस √2 का क्यूब। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइज वगैरह करके, फिर इसका क्यूब रूट हम ओपन करेंगे। सो स्टार्टिंग विद 1 माइनस √2 माइनस 1 बाई 1 माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस √2 डिवाइड बाई 1 प्लस √2, the whole cube, which is equals to 1 minus √2 minus 1 plus √2, a plus b, a minus b, a square minus b square, वन प्लस √2 डिवाइड बाई a square 1 माइनस 2 का रूट स्क्वायर के साथ कट हो गया 2, which is further equals to 1 minus √2 divided by 1 minus 1 plus √2 the minus 1 plus minus 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 1 the whole cube, which is further equals to 1 minus √2 by 1 minus minus plus plus 1 this, which is equals to 1 minus √2 प्लस 1 प्लस √2 द होल क्यूब। अब प्लस √2 माइनस √2 कट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, 2 raised to power 3, 2 2 is 4, 4 2 is 8, so 8 is the final answer.
सो देखने को क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि a माइनस बी ज़ा होल क्यूब हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी क्यूब वाली, बट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू एंड आफ्टर रैशनलाइजिंग एंड सिंप्लीफिकेशंस वी गेट आंसर इजीली विदाउट अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ आइडेंटिटी और एनी टाइप ऑफ जनरल फॉर्मूला. So this is one of the important and easiest question. So now we are with the question number 10. So कैसे होगा ये क्वेश्चन? इफ दिस फाइंड दिस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले, ठीक है. 5 माइनस 2 रूट 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की प्लस 1/5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर. सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. 5 5 ज़ा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. सो 25 प्लस 2 टू ज़ा 4 इंटू 6 माइनस 5 टू ज़ा 10 10 टू ज़ा 20 20 रूट 6 प्लस 1/25 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20 रूट 6. So 6 4 is 24, 24 plus 25 that is 49 minus 20 root 6 plus 1/6 4 is 24, 24 plus this 49 minus 20 root 6. अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे इस वाली टर्म को. 49 minus 20 root 6 plus 1/49 minus 20 root 6 into 49 plus 20 root 6 divide by 49 plus 20 root 6. अपर वाली चीज बिल्कुल एज इट इज, नीचे वाली ब्रैकेट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. सो 49 minus 20 root 6 plus 49 plus 20 root 6 divided by 49 the square 2401 20 20 is a 400 into 6 that is minus 2400. So after solving these two brackets we get this, that is 49 minus 20 root 6 plus 49 plus 20 root 6 divided by this minus this is 1. So root 20 root 6 वाली टर्म इसके साथ कट हो जाएगी and this is 98. So the answer of our given question that is 98. Question number 11 is show that सो दिस इज़ अ गिवन क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये सारा का सारा, मीन्स उससे रैशनलाइजेशन करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा. साइमल्टेनियसली रैशनलाइजेशन करेंगे बिकॉज अगर सिंगल सिंगल टर्म को करेंगे देन कंबाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा. ऐसे भी लॉन्ग होगा बट हम सिंगल सिंपल लाइन में ही कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म को पहले रैशनलाइज करेंगे देन सेकेंड को, सिमिलर थर्ड को, सबको. अब इस टर्म में एंड इस टर्म में मेरे पास दो जो ब्रैकेट्स हैं बाहर हैं, बाकी सब में रूट्स मेरे अंदर हैं. सो स्टार्ट करते हैं ऐसे जैसे हमें गिवन है. रैशनलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट इज 1/3 minus 2 root 2 into 3 plus 2 root 2 divided by 3 plus 2 root 2 minus 1/2 root 2 minus root 7 into 2 root 2 plus root 7 divided by 2 root 2 plus root 7 plus 1/root 7 minus root 6
इंटू रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाई रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 6 माइनस दिस इंटू रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस 2. That's it. 1 2 3 4 5 टर्म्स थी. 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स. सो नाउ आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी यहाँ पे इन पे. फर्स्ट जो ब्रैकेट थी वो उसका ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आएगा. ए का स्केयर करके 3 3 ज़ा 9 माइनस अगर बी का स्केयर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा. 4 को फिर से 2 के साथ करेंगे 8 माइनस ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज. मैं सिंप्लीफिकेशन करके ये सीधा राइट कर रही हूँ. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए का स्केयर करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 7 प्लस का साइन रूट 7 प्लस रूट 6. ए माइनस बी ए प्लस बी. ए स्केयर माइनस बी स्केयर. ए स्केयर करेंगे 7 माइनस बी स्केयर करेंगे 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी. ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर. ए का स्केयर करेंगे 6 माइनस बी का स्केयर करेंगे 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाई ए का स्केयर करेंगे 5 बी का स्केयर करेंगे 4. सो नेक्स्ट पार्ट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 1 लिखो चाहे ना. 2 रूट 2 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 1 अगेन प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाई 1 अगेन माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2. अब जो जो फ्रैक्शंस के आगे मेरा नेगेटिव साइन था उनको मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा था कि नेगेटिव साइन जो है वो पूरी टर्म के साथ अभी मल्टीप्लाई होना है. मेरी कोई मिस्टेक प्रॉब्लम ना हो जाए फिर से. सो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2. ये दोनों कट हो गए सामने सामने एंड ये दोनों कट हो गए. ये दोनों कट हो गए. ये दोनों भी कट हो रहे हैं. 3 प्लस 2 और तो कोई नहीं बचा. 3 बचा यहाँ से और यहाँ से 2. सो 3 प्लस 2 इज 5 which is your final answer which we have to prove. So hence proved. Question number 11 is proved. Now we are with the question number 12. Question number 12 is rationalize the denominator of given term. So denominator में क्या गिवन है हमें. रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1. अगर हम इसको एज अ 1 ट्रीट कर लें और दूसरे को सेकेंड टर्म तो रैशनलाइजेशन कैसे होगी देखते हैं. ठीक है. 1 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 मैंने इनको एज अ 1 ट्रीट कर लिया. यहाँ पे प्लस 1 था, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा माइनस 1. अब मल्टीप्लिकेशन होगी सामने सामने. ऊपर वाला तो जो था वो एज इट इज रह जाएगा. नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी. तो a का स्क्वायर होगा पहले तो माइनस b का स्क्वायर होगा विच इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 1 जो ये वाला था वो उसको एज इट इज लिख दिया. तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई ये कट हो गया ये भी कट हो गया. 3 प्लस 2 5 बन गया. 5 माइनस 2 रूट 6 माइनस 1 यहाँ तक ठीक है. रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इज 4 माइनस 2 रूट 6. अब इसको हमें फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो देखते हैं क्या बनता है. अब ऊपर वाली चीज को तो एज इट इज ही रखूंगी. नीचे वाली को रैशनलाइज करना है. 4 माइनस 2 रूट दिस ये था मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 रूट 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 रूट 6. तो ऊपर वाली टर्म जो है वो तो
मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसको 2 मिनट के लिए एज इट इज लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अगेन आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्र 16 माइनस बी स्क्र 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 विच इज इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हमारा बन गया 4√3 प्लस 2√18 माइनस 4√2 माइनस 2√12 माइनस 4 माइनस 2√6 डिवाइड बाय, तो हमारे पास 2 4 6 टर्म्स बनी थी, 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म। 24 में से 16 माइनस किए दैट इज 8 विद द नेगेटिव साइन। और अगर मैं ऊपर इन वालों में से 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरा क्या आएगा वो देखते हैं। अगर सब में से मैंने 2 कॉमन निकाला तो मेरा 2√3 प्लस √18 माइनस 2√2 माइनस √12 माइनस 2 माइनस √6 ये सारा बच रहा था, सो 4। और नेगेटिव साइन जो है मेरा उसको मैं अंदर एब्जॉर्ब कर देती हूँ, तो मेरा बन जाएगा 2 को आगे लिख लेते हैं, 2 प्लस √6 प्लस √12 प्लस 2√2 माइनस √18 माइनस दिस होल डिवाइड बाय 1/4। तो अब अगर इनको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूट बाई टर्म्स को, तो हम वो देखते हैं पहले। ये क्या होता है, 3 2 ज़ा 6, कुछ नहीं कॉमन आ रहा एज इट इज। 12 कैसे बनता है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सो √2 इसमें से कॉमन बन सकता है पेयरिंग करके, प्लस ये बन गया, इसको 9 2 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये वाला पार्ट मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन है। अब देखो 2√3 एंड 2√3 ये दोनों कट हो गए, ठीक है। और इनमें से ये दोनों √2 वाले हैं, तो इनको मैं माइनस कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/4 2 प्लस √6 माइनस √2 विच इज़ माई फाइनल आंसर, बिकॉज इसके आगे कोई और सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं सकती। सो दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी आर विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के 3 पार्ट्स हैं। हमारे यहाँ पे x एंड y की, एक्चुअली हमें यहाँ पे √2 एंड √3 की जनरल वैल्यूज़ जो होती हैं वो गिवन है, उनको हमने यूज़ करना है करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हम आंसर फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, 1/√3 माइनस √2। पहले मैं क्या करूँगी, इसको रैशनलाइज करूँगी, √3 प्लस √2 डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 ज़ा स्क्र कट हो जाएगा स्क्र के साथ, माइनस बी का स्क्र वो भी स्क्र के साथ रूट कट हो जाएगा, तो ये ठीक है यहाँ तक, विच इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2। सो अब दोनों की क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा, √3 की वैल्यू 1.7 प्लस √2 की वैल्यू 1.4 विच इज इक्वल्स टू 1.7 में 1.4 ऐड करेंगे 7 1 carry 3, so our answer is 3.1 for the first part. Similarly our second part is 1/3 plus 2√2। सेम अगेन रैशनलाइज करेंगे, 3 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2√2 विच इज इक्वल्स टू अपर एज इट इज, लोअर का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अगेन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्केल करेंगे 3 3 9 बन जाएगा, माइनस बी का स्केल करेंगे 2 2 4 4 2 8 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2 की वैल्यू 1.4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 2 पॉइंट
which is equals to 3 minus 2.8 which is equals to 0.2 which is the final answer for the second part. So 13 का third part 2 minus root 3 divide by root 3. अगेन रैशनलाइज करेंगे. वैसे रैशनलाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम सीधे वैसे कर सकते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं. ओके, रैशनलाइज 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 बाय रूट 3. तो 2 माइनस रूट 3 को सारी को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रूट 3 इज 3 सिंपली. देन मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 रूट 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3. अब रूट 3 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. रूट 3 की वैल्यू में गिवन है 1.7 माइनस 3 डिवाइड बाई 3. 1.7 इंटू 2 7 2 14 1 कैरी 2 एंड 3 3.4. 3.4 में से 3 माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे. 3.4 में से 3 माइनस करेंगे 0.4 डिवाइडेड बाई 3 or we can say 4 divided by 30 which is equals to. So after solving this we are with our answer. So with this question number 13 are done. Now all the part of question number 13 are done. Now we have the question number 14. Question number 14 is evaluation. Evaluate 4 minus root 5 divided by 4 plus root 5 plus 4 plus root 5 divided by 4 minus root 5. Which is equals to. इवैल्यूएशन अब कैसे करेंगे? देखो, इसका एलसीएम ले सकते हैं सीधे सीधे हम, वैसे अकेले को रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. सो एलसीएम लेके कर लेते हैं, सिंपल जल्दी हो जाएगा. तो एलसीएम ले रहे हैं बिकॉज आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हम रैशनलाइजेशन से करके बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं. वैसे रैशनलाइजेशन से ही करना चाहिए बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. बट यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ. एलसीएम लिया, मुझे ये आ गया. सो 4 माइनस दिस इंटू 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5 which is equals to 4 minus root 5 2 times है उसका स्केयर प्लस 4 plus root 5 2 times है उसका स्केयर डिवाइडेड बाई a plus b into a minus b is a स्केयर माइनस b का स्क्वायर which is further equals to a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2 into a into b प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर plus 2 into a into b whole divided by 4 4s are 16 minus 5 which is equals to 4 4s are 16. 5 के साथ रूट कट हो जाएगा प्लस 5 माइनस 4 2s are 8 रूट 5 प्लस 4 4s are 16 प्लस 5 प्लस 4 2s are 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 में से 15 माइनस किए 11 which is further equals to 16 plus 16 32 plus 5 10 and these two are cancelled out divided by 11 which is equals to 42 by 11. So this is the final answer. हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसका आंसर राइट कर सकते हैं, दैट इज 3 9 by 11 ऐसे करके 11 3 से 33 33 plus 9 is 42. That is the or part mixed fraction if you wish. And the question number 15. Question number 15 is the last question of the exercise. That is, if x 2 plus root 5 divided by 2 minus root 5 is equals to x and 2 minus root 5 divided by 2 plus root 5 is equals to y, find x square minus y square. So हमें इसमें x square और y square find out करने हैं. So starting with एक्स स्केयर. एक्स का स्केयर कर लेते हैं पहले. कैसे करेंगे? साइड बाय साइड डिफरेंट कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी बिकॉज सब्ट्रैक्ट
हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की। तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वाई स्क्वायर की, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्क्वायरिंग मैंने सेपरेट ही कर दी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में एक स्टेप कम हो गया हमारा। अब ए प्लस बी ज़ा होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी ज़ा होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 प्लस 5, इसका स्क्वायर के साथ ये कट हो गया, प्लस 2 टू ज़ा 4 रूट 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 4 रूट 5। अब इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 रूट 5, ऊपर वाली टर्म जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे वाली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। अगेन 9 9 ज़ा 81 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 4 ज़ा 16 5 ज़ा 16 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू प्लस 4 4 ज़ा 16 16 5 ज़ा 80 प्लस 9 2 ज़ा 18 4 2 ज़ा 8 8 9 ज़ा 72 72 रूट 5 डिवाइड बाई this 81 minus 80 which is equals to plus 72 root 5 divide by 81 minus this। so x square की जो वैल्यू है मेरे पास सिंप्लीफाइड करके आई, that is this। now working on y square, y is equals to 2 minus root 5 divided by 2 plus root 5। so y square is equals to ऊपर एंड नीचे क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे which is further equals to a square plus b square minus 2ab divided by a square plus b square plus 2a into b is equals to 2 2 4 plus a स्क्वेयर के साथ रूट कट हो जाएगा 5 माइनस 2 2 4 रूट 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 रूट 5। अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, जैसे ऊपर वाले स्टेप में किया था 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 4 रूट 5, सेम ब्रैकेट्स, so 9 minus 4 root 5 is a whole square divided by 9 a plus b into a minus b, that is a square minus b square which is equals to a square plus b square minus 2 into a into b divided by 9 9 is 81 minus 80। that is equals to 9 9 is 81 plus 80 minus 9 2 is 18 18 4 is 72 root 5 divided by 1 which is equals to 161 minus 72 root 5। so this is the value of y square। और हमें क्वेश्चन में क्या करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू। अभी एक्स स्क्वायर की करके हटे थे फाइंड, अभी वाई स्क्वायर की करके हटे हैं वैल्यू हम फाइंड। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 161 प्लस 72 रूट 5 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू
which is equals to 161 plus 72 root 5 minus 161 minus 1 plus 72 root 5, ये दोनों कट हो जाएंगी एंड इसका आंसर 144 root 5 x square minus y square. So that is the answer of our question number 15. So with this, all the 15 questions of this exercise 1C are completed. And the exercise 1D, that is the last exercise, is the miscellaneous exercise of this chapter, which is the combination of all the 3 exercises A, B and C. So मैं D exercise यहाँ पे सॉल्व आउट नहीं करवा रही. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर पोस्ट कर सकते हैं. मैं आपको वीडियो बनाकर अच्छे से वो वाला क्वेश्चन समझा दूंगी. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज सारी एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है फ्रॉम होल चैप्टर. सो विद दिस चैप्टर 1 is fully completed. Meet you with the next video of chapter 2 soon. Till then, take care and enjoy. Please don't forget to subscribe my channel. अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो then please like, share, comment and don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you. Thanks for watching.